हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदि क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किस तरह से होता है। और साथ ही में मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो किसी समतल पृष्ठ से किस तरह से होता है। तो यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं। और साथ ही में यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो बच्चों, मैंने आपको जिस बताया था कि समतल दर्पण में किस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है और फिर वहाँ पर जो है प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो मूल रूप से दो तरह के पृष्ठों से होता है। जो पहला है आपका समतल दर्पण और दूसरा है गोली दर्पण। तो बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं गोली दर्पण के बारे में कि गोली दर्पण क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि गोली दर्पण क्या है। ठीक है, तो गोली दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो गोली दर्पण कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या तो अंदर की ओर वक्रित हो या तो बाहर की ओर वक्रित हो, उसे हम लोग बोलते हैं गोली दर्पण। वक्रित का मतलब होता है घुमा हुआ, अंदर की ओर घुमा हुआ या बाहर की ओर। जैसे आपका जो चम्मच होता है, तो चम्मच का देखेंगे कि जो एक भाग होता है उसका अंदर की तरफ दबा होता है, जहाँ से हम लोग किसी भी चीज़ को खाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो भाग होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। तो समझिए कि वो भी आपका एक तरह से वक्रित पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो जो गोली दर्पण का निर्माण कैसे करेंगे, जैसा कि यहाँ पे नाम से गोली दर्पण, दर्पण का मतलब क्या होगा, शीशा। तो जो गोली दर्पण होगा वो आपका वो शीशे से बना होगा, शीशे से ही बना होगा। जैसे आपका चम्मच होता है ना, सेम उसी तरह का बना होगा, लेकिन वो शीशे से बना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये जो है कांच का एक खोखला गोला, शीशे का जो एक खोखला गोला, ये पूरी तरह से अंदर से खोखला है, गोला है। ठीक है, इसको यहाँ से काट दिया जाता है, यहाँ से इसको जो है कट कर देते हैं। तो जब यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से अगर इसको आप कट कर देते हैं या बीच से इसके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके दो भाग हो गए। पहला भाग ये वाला हो गया और दूसरा भाग जो है ये वाला हो गया। ठीक है, तो अब अभी तो ये जो है पूरी तरह से साफ है, मतलब यहाँ पे जो प्रकाश लगभग आर पर जा सकता है। लेकिन इसके किसी एक पृष्ठ पर, या इस साइड या तो इस साइड, इसमें भी या तो इस साइड या तो इस साइड, किसी भी एक पृष्ठ पे क्या किया जाए, या तो उसको खुरदरा कर दिया जाए या किसी भी चीज़ का, जैसे पेंट हो गया, कोई किसी चीज़ की पॉलिश लगा दी जाए, जिससे मतलब इसको इस तरह से बना दिया जाए कि जो प्रकाश है वो आर पार न जा सके, अपारदर्शी बना दिया जाए। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको खुरदरा इस पृष्ठ पे कर देते हैं। ठीक है, और इस वाले का जो अंदर वाला भाग है, इस वाले को खुरदरा कर दिया गया है यहाँ पे। तो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर दो पृष्ठों को खुरदरा किया गया, एक का जो है बाहर का भाग है और एक के अंदर के भाग को। तो यहाँ पर जो प्रकाश का यानी कि परावर्तक पृष्ठ कौन सा भाग है, देखिए दबा हुआ भाग है। ठीक है, तो ये दबा हुआ भाग जो है इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो इस तरह के जो का दर्पण होता है उसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, और ये वाले में देखिए इसमें दबे हुए भाग को जो है पॉलिश किया गया है, खुरदरा किया गया है, और जो उभरा हुआ भाग है उसको परावर्तक पृष्ठ यानी कि साफ ही रखा गया है। तो इस तरह का जो आकृति होता है, इस तरह का जो गोली दर्पण होता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन दबे तल से होता है तो इस तरह के गोली दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, जो चम्मच होता है, चम्मच के समझिए अंदर वाला भाग, अंदर वाला भाग जो हो जाएगा एक तरह से आपका अवतल दर्पण की तरह हो जाएगा। ठीक है, और जो चम्मच के मतलब दर्पण तो नहीं है वो, लेकिन अवतल दर्पण की आकृति में हो जाएगा, जो चम्मच का दबा हुआ भाग जिससे हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं। ठीक है, जब चम्मच को पलट देते हैं, उल्टा कर देंगे, तो उसका जो ऊपर का उभरा हुआ भाग हो जाएगा, तो उस जो आकृति बनेगी वो उत्तल दर्पण की तरह होगी। तो यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन होगा ये क्या होगा, उभरे हुए तल से होगा। ठीक है, यहाँ पे जो पॉलिश की गई होगी अंदर वाले को की गई होगी, बाहर वाला जो है आपका परावर्तक पृष्ठ से स्वच्छ रखा गया होगा।
तो जब प्रकाश का परावर्तन उभरे तल से होता है तो इस तरह के गोली दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे देखते हैं गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, या बोल सकते हैं हम लोग इसको कि जो आपके गोली दर्पण होते हैं उसके कुछ पार्ट होते हैं, कुछ मेन पार्ट होते हैं जिनको लिया गया है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है आपका अवतल दर्पण है और ये दूसरा जो है आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो ये इसके जो है परावर्तक पृष्ठ है, इसका देखिए दबा हुआ अंदर वाला भाग है और इसका परावर्तक जो पृष्ठ है ये बाहर वाला भाग है। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसे हम लोग बोलते हैं द्वारक। इसको डिनोट करते हैं M1 M2 से, M1 M2 M1 M2, यानी कि जहां से हम लोग प्रकाश को इंटर कराते हैं, प्रवेश कराते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वारक। ये पूरा का जो पूरा ये भाग है, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा भाग है, तो इधर से प्रकाश इसके अंदर जाएगा, यानी कि मुख है इसका। ठीक है, तो इसे बोलेंगे द्वारक। यहाँ पे जो है इसका मुख ये है, इसे बोलेंगे हम लोग द्वारक। फिर इसके बाद ये जो परावर्तक पृष्ठ है या ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो मध्य बिंदु होगा, जैसे मान लीजिए कि ये मध्य बिंदु, बीच वाला बिंदु है, यहाँ पे इसका ये मध्य वाला बिंदु है, इसे हम लोग बोलते हैं ध्रुव। इसको P से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये वाला भी हो जाएगा आपका क्या? ध्रुव, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? P से। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपका गोली दर्पण होता है एक गोले का भाग होता है। ठीक है, गोले का, जैसे मान लीजिए कि गोला है, यहाँ से ऐसे एक गोला गोले से काट करके बनाया जाएगा, ये वाला इधर से गोले को काट करके बनाया जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जो गोला होता है, जो गोला खींचते हैं तो उसका कोई ना कोई सेंटर होता है, केंद्र होता है। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये इसका केंद्र है, ये गोला जो है गोले का ये केंद्र है, इस गोले का जो है आपका ये केंद्र है। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र गोली दर्पण का जो है वक्रता केंद्र कहलाता है। ये जो हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको हम लोग C से डिनोट करेंगे, ये आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि आपको पता होगा, जैसे जो गोला होता है, गोले के जो बाहर यानी कि जो परिधि है और उसके केंद्र से बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो केंद्र यानी कि जो गोली दर्पण है उसके केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको हम लोग R से दिखाते हैं, R से डिनोट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या है, इसको R से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये आपका हो जाएगा R, ये वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए, जो गोले होते हैं वो किसी न किसी अक्ष पे स्थित होंगे, एक्स अक्ष पे स्थित होगा या वाई अक्ष पे स्थित होगा, किसी भी अक्ष पे स्थित होगा। तो वो जो अक्ष होता है, जो वक्रता केंद्र है और जो ध्रुव है, उसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये जो हो गया आपका मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र को और ध्रुव को मिलाने के लिए अगर एक रेखा खींच देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये जो हो गया मुख्य अक्ष, यानी कि ये डिनोट करेगा कि ये जो है गोला किस अक्ष पर स्थित है। अभी ये जो है आपका एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, इसी तरह से यहां से जो है मिला देते हैं हम लोग, तो ये आपका बन जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अनंत पे कोई वस्तु एक रखी गई है, यहाँ पे बहुत ही दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो अनंत से जितनी भी किरणें आती हैं प्रकाश की, वो सारी की सारी जो होती हैं समांतर होती हैं। तो यहाँ से जो भी किरण आती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आई और यहाँ पे आ गई, वो इसी तरह से देखिए ये सारी किरणें जो हैं यहाँ पर मिली। तो अनंत से आने वाली किरणें, अनंत से आने वाली किरणें अगर अवतल दर्पण में देखते हैं, अनंत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। यानी कि ये जो हो गया आपका मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे F से। ठीक है,
और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी इसे हम लोग बोलेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। ठीक है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण में, तो यहां पर देखेंगे कि अगर अनंत पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहां से किरण पास हो रही है, इसमें यहां से परावर्तन हो रहा है और ऐसे निकल जा रही है, क्योंकि उस पार तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है पूरी तरह से लेप लग गया है, उस पार नहीं जा सकती किरण। ठीक है, यहीं से रिटर्न हो जाएगी, यहाँ से जो है रिटर्न हो जाएगी, यहाँ से यह सारी किरणें जो है आपकी रिटर्न हो जाएंगी, वापिस हो जाएंगी। लेकिन अब देख रहे हैं कि ये किरणें आगे भी नहीं मिलेंगी, कहीं भी नहीं मिलेंगी। अगर आगे बढ़ाया जाए इनको तो आगे भी नहीं मिलेंगी। तो अब इनको लिए क्या करते हैं कि अगर इनको पीछे बढ़ाते हैं, ऐसे इस तरह से पीछे बढ़ाते हैं, सारी किरणों को जो है हम ऐसे पीछे बढ़ाते हैं, तो देख रहे हैं पीछे यहाँ पर जो है ये आकर के मिल जा रही है। तो अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है। और सेम उसी तरह से ये जो ध्रुव है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है बच्चों। फिर एक आगे देखते हैं हम लोग कि जो आपका गोली दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, यानी कि F तथा R में संबंध भी बोल सकते हैं, F तथा R में संबंध, चाहे वो गोली दर्पण कोई भी हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, F तथा R में क्या संबंध होता है, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो F बराबर होता है R/2। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी बराबर हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी। जो फोकस दूरी होगी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। फोकस दूरी बराबर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या अपान में 2। तो किसी भी गोली दर्पण की, या वो अवतल दर्पण हो या तो उत्तल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। साथ ही में यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।